हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स टुडे पर। आज हम डिस्कस करेंगे 20 मई का करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 20 मई के हम सभी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू रेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर एटॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 49% टू विच परसेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए 49% से कितने परसेंट कर दिया है? तो 74% कर दिया है दोस्तों। 74% कर दिया है 49% से बढ़ा करके। और क्या किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने? कोल सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड को, CIL को बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें CIL की तो CIL का हेडक्वार्टर है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में। और चेयरमैन और MD की बात करें तो वो हैं प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल। डिफेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 49% से बढ़ाकर 74% तक कर दिया गया है। और पावर सेक्टर प्राइवेटाइजेशन ऑफ PDCs इन यूनियन टेरिटरीज। PDCs का मतलब है दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और यूनियन टेरिटरी में जो भी हैं, यूनियन टेरिटरी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनमें प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा, उन्हें भी चांस दिया जाएगा। बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 8,100 करोड़ रुपए, 8100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए। ये सभी डिटेल्स हैं जो 4th पैकेज है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा। कोल में कितने गए, मिनरल्स में कितने गए, डिफेंस में कितने गए, सिविल एविएशन में कितने गए, और पावर डिपार्टमेंट्स में जिसकी भी हम बात कर रहे थे। और स्पेस में भी प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। आउटर स्पेस में प्राइवेट कंपनियां भी साथ देंगी। व्हाट इज़ द एडिशनल फंड ऑफ एलोकेटेड फॉर मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन दी कंट्री। 40,000 करोड़ रुपए दोस्तों दिए गए हैं मनरेगा के अंतर्गत। किस लिए? रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए। रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए 40,000 रुपये दिए गए हैं मनरेगा को। नेम दी प्रोग्राम व्हिच वाज लॉन्च फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों, उसका नाम क्या है? किसके अंडर में अनाउंस किया गया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये अनाउंसमेंट की गई है। PM ई विद्या है, PM ई विद्या, जिसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे। कोविड-19 में भी PM ई विद्या ये लॉन्च की गई है टेक्नोलॉजी के सहारे शिक्षा को बढ़ाने के लिए। इन विच स्टेट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव चरण पादुका कैंपेन। चरण पादुका वैसे है क्या दोस्तों? जैसे आप नाम से ही इसे जान सकते हैं, चरण पादुका। इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे शूज और स्लीपर्स। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। किसको प्रोवाइड किए जाएंगे? ये माइग्रेंट लेबर, जो भी प्रवासी मजदूर हैं, उनके स्टेट से होकर गुजरते हैं, अगर जैसे दिल्ली से आ रहे हैं, अगर MP पड़ा रास्ते में उन्हें, तो MP में उन्हें जूते और चप्पल पहनने के लिए दिए जाएंगे। और ये काम करेगी MP की पुलिस, और ये शुरू किया है MP गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। बात कर रहे हैं MP की, तो MP के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, ये CM हैं। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है MP के गवर्नर। और कैपिटल है भोपाल। DGP कौन है? विवेक जौहरी। पुलिस की बात हो रही दोस्तों, तो यहाँ पे DGP की बात कर लेते हैं हम, वो हैं विवेक जौहरी। नेम द स्टेट व्हिच हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलेरेटर फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया।
साइबर सिक्योरिटी को लॉन्च किया गया फर्स्ट टाइम किस राज्य में? कर्नाटका में। किस लिए? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। और अगर हम बात करें COE की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो हेड कहाँ है इसका? सेंटर हेड इसकी कौन है? वो हैं कार्तिक बप्पानंद हैं। ऑपरेशंस मैनेजर कौन है? जो इस ऑपरेशंस के मैनेजर हैं वो हैं मीर जहीर अब्बास हैं। ग्रुप लीड फॉर इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स के लिए जो ग्रुप लीडर हैं इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को जो बढ़ावा दें, राजीव गोपाल कृष्ण हैं। ये फाउंडेड इन 2017। द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ मेड डिजिटल पेमेंट मैंडेटरी इन विच सिटी? गुजरात ने अपने किस शहर में अनिवार्य कर दिया है डिजिटल पेमेंट को? वो शहर है अहमदाबाद। क्यों कर दिया है? क्योंकि प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 थ्रू करेंसी नोट्स। जो भी नोटों के जरिए, पैसों के जरिए, जैसे आप किसी को पैसे देते हैं, आपको कोरोना है तो आप पैसे को छू रहे हैं, उसमें कीटाणु उसके शरीर में भी जा सकते हैं जिससे आप पैसे दे रहे हैं। तो करेंसी के जरिए अगर इस संक्रमण को फैलने से हमें बचाना है, इसलिए रोकना है कोरोना को, इसीलिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। किसके लिए? होम डिलीवरी सर्विस के लिए। और जो होम डिलीवरी सर्विस है, होम के लिए भी तो किया गया है, डिलीवरी पर्सन के लिए भी ये रूल अप्लाई होगा, वो भी डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल करें। नेम द कंट्री व्हिच हैज़ डेवलप्ड आई फील यू। कौन सी कंट्री जिसने आई फील यू, मैं तुम्हें फील करता हूँ, इसका अर्थ निकलता है डेवलप किया है एन इंटेलिजेंट ब्रेसलेट। क्या है आई फील यू? एक इंटेलिजेंट ब्रेसलेट है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये ब्रेसलेट है आई फील यू। ये क्या करेगा? ये मदद करेगा, जो भी यूजर्स इसे पहनेंगे उन्हें मदद करेगा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करने में, उसका आदर करने में उनकी मदद करेगा। ये ऐसे डिजिटल ब्रेसलेट बनाया गया है किसके द्वारा? इटली के द्वारा इसे बनाया गया है। इटली ने ही इसे बनाया है आई फील यू, जो मदद करेगा। और ये टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे कौन? एक थे लेफ्टिनेंट लिगुरिया के गवर्नर जियोवानी टोटी थे, और IIT के प्रेसिडेंट थे जियार्जिया मेटा। इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च किया। अगर हम बात कर रहे हैं इटली की, तो इटली की कैपिटल है रोम। प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे सर्जियो मैट्रेला हैं। PM कौन है? ज्यूसेप कोंट है PM यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The Canara Bank has launched a special business vertical dedicated for gold loans to meet the financial needs of its customers recently. Who is the MD and CEO of Canara Bank? जैसा कि आप आंसर में देख रहे हैं, ग्रीन कलर ऑप्शन बी, LB प्रभाकर हैं MD और CEO कैनरा बैंक के। कैनरा बैंक से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्या आप बता सकते हैं कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है TN मनोहरन है चेयरमैन। ये फैसिलिटी कब तक है? 30 जून तक ये फैसिलिटी दी जाएगी। यदि आप गोल्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये किस लिए की जा रही है? इमीडिएट क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए। और इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा इसमें? 7.85% पर एनम ये इंटरेस्ट चार्ज रहेगा कैनरा बैंक के द्वारा, जो भी इस सर्विस का इस्तेमाल करेगा। Benjamin Netanyahu has been sworn as the Prime Minister for the 5th time for which country? बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वह देश है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो कैपिटल है जेरूशलम। करेंसी क्या है? न्यू शेकेल।
न्यू शेकल यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट हैं र्यू वैन रेवलिन। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कंपनी व्हिच हैज बॉट 1.3% ऑफ स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर व्हिच 6598.38 रिसेंटली इन मई 2020। जियो ने अभी अभी क्या किया है, ये सेल किए हैं अपने 1.34% शेयर का अनाउंस किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ये था 6598.38 करोड़ रुपए का, जिसे जनरल अटलांटिक ने खरीद लिया है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस का कॉरपोरेट ऑफिस है मुंबई में, और रिलायंस के एमडी कौन है, मुकेश डी अंबानी हैं इसके एमडी। अगर हम बात करें जनरल अटलांटिक की, जनरल अटलांटिक के सीईओ की हम बात करें अगर जनरल अटलांटिक के, तो सीईओ हैं विलियम ई फोर्ड। नेम द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज डेवलप्ड an online dashboard national migrant information system to track movements of migrants। किस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्या विकसित किया है कि जो भी प्रवासी मजदूर वो पलायन कर रहे हैं उनकी सूचना को एकत्रित करने के लिए ये पब्लिश किया गया है। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के द्वारा विकसित किया गया है। एनडीएमए के द्वारा विकसित किया गया है। कैप्चर दी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट, जो भी मजदूर प्रवासी मजदूर हैं उनकी सूचना को कैप्चर करने के लिए किया गया है। अगर हम बात करें एनडीएमए की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम इसके चेयरमैन हैं एनडीएमए के। The CSIR Central Mechanical Engineering Research Institute CMEIRI has developed two mobile indoor disinfection sprayers named BPDS and POMAT to combat COVID-19. Where is CMEIRI located? ये लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेटेड है दुर्गापुर में। अगर हम बात करते हैं CMEIRI की, ये क्या है? ये इट्स एन अपेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। किसके अंतर्गत है? ये CSIR के अंडर में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है CSIR के? शेखर सी मंडे हैं। शेखर सी मंडे CSIR के हैं। अगर हम बात करें डायरेक्टर CSIR और CMERI के, तो हैं इरीश हिरानी। International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, along with which other institute has jointly developed new generation hemp-based alloys for biodegradable metal implants। ये श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके साथ मिलकर इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर और श्री चित्रा, ये दोनों मिलकर इन्होंने विकास किया है इस चीज़ का, बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स का। अगर हम बात करें ARCI की, तो ARCI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ARCI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद क्योंकि तेलंगाना में है। तेलंगाना की इसकी चेयरपर्सन है डॉक्टर अनिल काकोडकर। डायरेक्टर हैं डॉक्टर जी पद्मनाभम हैं इसके डायरेक्टर। अगर हम बात करते हैं SCIIMST की, श्री चित्रा ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है। इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम है। प्रेसिडेंट इसके हैं डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत इसके प्रेसिडेंट हैं, और डायरेक्टर हैं डॉक्टर आशा किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेशनल म्यूजियम डे was observed annually on May 18. What is the theme for IMD?
इंटरनेशनल म्यूजियम वीक का थीम क्या था, जो कि हर साल 18 मई को हम मनाते हैं इसे, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इसका थीम था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये डे ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट टाइम 1977 में, 1977 में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM के द्वारा। ICOM। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस है कहाँ पे? पेरिस है फ्रांस में, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। प्रेसिडेंट हैं सोई ऑक्सॉय। ये इसके प्रेसिडेंट हैं। When was the World AIDS Vaccine Day 2020 observed? वर्ल्ड एड्स जो एड्स है इसकी वैक्सीन दिवस जो मनाया गया वो 18 मई को मनाया गया। द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन डे क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर, आप अपना ब्लड प्रेशर नामिए, जो इसकी थीम है। और कंट्रोल रहिए, लिव लॉन्गर, और लंबे समय तक जीवित रहिए। तो ये 17 मई को ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ISH की, अगर हम बात करते हैं ISH की, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की, जो कि 2007 में रजिस्टर हुआ एज ए चैरिटी। कहाँ पे रजिस्टर हुआ? ये इंग्लैंड में। प्रेसिडेंट इसके कौन है? अल्डा शिटूल। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। प्रेसिडेंट हैं इसके अल्टा स्ट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 17। वेयर इज इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन लोकेटेड? ये जिनेवा में है। जिनेवा में है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन, जो कि मदद करता है कम्युनिकेशन में, भाषा को बढ़ावा देने में एक दूसरे को। इसकी थीम क्या थी? थीम ध्यान से सुनिए। कनेक्ट 2030 ICTS फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये संसार को, हमें, आपको एक दूसरे को नज़दीक लाता है, पास में ला जाए। ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम सभी जुड़ते हैं। अगर ITU की बात करें हम, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? हॉलिन झाओ। ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, हॉलिन झाओ। द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन May 16 सिंस विच ईयर? 2018 में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर, एक साथ सभी रहे सर्वदेश से, 2018 ये एनुअली ऑब्जर्व किया गया था 2018 में। अगर हम बात करें UN जनरल असेंबली की, तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, इसके प्रेसिडेंट हैं UN जनरल असेंबली के। The Denmark-based scientist had discovered a new species of a parasitic fungus and it is named after। ये जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर को किस सोशल मीडिया पर फेमस किया जा रहा है? ट्विटर। इसे ट्विटर पे किया। डेनमार्क में इसके रिसर्चर ने इसकी खोज की है, एक नई प्रजाति की। इसका नाम है ट्रोग्लोमेसस ट्विटरी। कुछ स्टैटिक करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। वेयर इज CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ये मैसूर में है। नेम द ट्रोजन malware which has been identified as malware that steals personal financial information, warning issued by Indian Computer Emergency Response Team। इवेंट बॉट इसका सही ऑप्शन है। ये इवेंट बॉट malware है।
जो मॉलवेयर है वो है इवेंट बॉट। आज हम आपको 3 क्वेश्चन देते हैं CSIR। ये तीनों क्वेश्चन हमने कल लिए थे आपको, इसके आंसर हम आज आपको बताते हैं। CSIR लोकेटेड कहाँ पे है, ये हमने आपसे पूछा था, तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में है ये, हैदराबाद। और पपीकोंडा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, पपीकोंडा एक नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कहाँ, ये एक पपी हिल्स है जो कि पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी के बीच में है। वहाँ पे ये एरिया कितना कवर करती है, 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर, 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करती है जो पपीकोंडा नेशनल पार्क है। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजौले। ये एक फ्रेंच सिविल सर्वेंट हैं, ऑड्रे अजौले, जो कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक लोकेटेड, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।